स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका है फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट। इसका मतलब है आपको नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉर्म में। इसमें आपको जीरोज़ ज्ञात करने हैं और इसके अलावा उन जीरोज़ में आपको क्या करना है, रिलेशन जो है वो वेरीफाई आपको करना है, किसका, जीरोज़ का और कोएफिशिएंट का। तो इसका क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका x² - 2x - 8। तो ये क्वेश्चन लिख दीजिए आप, x² - 2x - 8। ये क्या है आपका, पॉलिनोमियल से। अब इसका आपको जीरोज़ निकालने हैं। तो सबसे पहले जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसके आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करने हैं आपको, तो आपको इस 2x के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। 2 के फैक्टर ऐसे करने हैं। तो 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, प्लस माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो जैसे आपने कर दिया 4 और 2, अब ये माइनस का है तो माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस का 4 और प्लस का 2 इंटू करेंगे तो गया माइनस का 1 और इनको प्लस करेंगे तो गया माइनस का 2। तो इसको इस प्रकार से अपन लिखेंगे x² माइनस के, इसके साथ में x लगाना है क्योंकि x का है ये, प्लस 2x - 8। अब यहाँ से आपको क्या लेना है, दो के पेयर बना दिए, कॉमन लेना है यहाँ से। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x। तो x - 4 बच गया। यहाँ प्लस का है तो प्लस का 2 और ये 2 आपने ले लिया कॉमन, तो x - 4। यदि ब्रैकेट आपका सेम आ गया इसका मतलब आपने जो फैक्टर किए है वो बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब x - 4 है यहाँ, तो x - 4 आपने क्या ले लिया, ये आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 2। तो इस प्रकार से आपको ये फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना है इनके, अब क्योंकि आपको ये इसमें आपको ये x का मान निकालना है यहाँ से, तो x का मान निकालेंगे तो क्या करोगे आप इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, ये आप एक बार देख लेना अच्छे से। अब आपको क्या लास्ट स्टेप क्या है ये देखना है आपको, ये x - 4 और यहाँ से x + 2। तो x + 4 का मान, इन दोनों का मान यदि अपन 0 के बराबर लिख देंगे, यानी x - 4 और x + 2, इसका मान अपन किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो x - 4 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और यहाँ से x + 2 का मान हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से x का मान कितना आ गया आपका, 4 आ गया, और यहाँ से x का मान आ गया अपना 2 आ गया। इसका मतलब इसके जीरोज़ कौन कौन से हो गए, इसका मतलब इसके जो जीरोज़ हो गए वो हो गया 4 और ये हो गया -2। ये हो गए आपके इसके जीरोज़। तो आपको लिखना है जीरोज़ आर, तो आपको लिखना है ऐसे, जीरोज़ आर -2 एंड -2 एंड 4। इस प्रकार से आपके जीरोज़ हो गए। अब आपको इनमें क्या है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट। तो आपको इसमें क्या है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके जीरोज़ थे तो एक को मान लेंगे अपन एल्फ़ा, तो एल्फ़ा का मान लिया अपन ने 2। ऐसे कैसे मान लीजिए, लेकिन अपन ने पहले एल्फ़ा लिखा है तो पहले 2 लिख लीजिए, बोल लीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बीटा का मान आ गया 4। अब ये अपन को यहाँ से वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन में आपको सबसे पहले क्या है, यानी सम ऑफ इनका रिलेशन आपको ज्ञात करना है। तो रिलेशन क्या होता है, 2 ही होते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोज़ और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, दोनों यही रिलेशन है। तो आपको वेरिफिकेशन में आपको जो लिखना है, तो वेरिफिकेशन में आपको लिखना है सम ऑफ जीरोज़, यानी एल्फा प्लस बीटा। अब इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी इसको अपन जो इसकी जनरल फॉर्म थी x² + bx + c। तो इसमें आपको इसका फार्मूला क्या था, -b/a। अब b क्या है यहाँ पर, b है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x
यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका, अब एल्फा का मान तो यहाँ से -2 था और ये +4 था बीटा का मान, और बी का मान क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी माइनस तो ये फॉर्मूले में है और इसका मान आ गया 2। ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1। अब इसको अपन हल करेंगे, तो हल करने के लिए अपन इसमें इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसको हल किया यहाँ से, तो इसको हल किया तो आपका आ गया +2, ये तो गया इसका लेफ्ट साइड। अब इधर की साइड क्या करोगे, माइनस माइनस ये दोनों क्या हो गया प्लस, तो आ गया 2, तो इसका मान 2 = 2, इसका मतलब क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये वेरीफाई लिख देना यहाँ आपको, जो आपको मैंने PDF भेजी उसमें से आप बिल्कुल ऐसे नोट कर सकते हो देखकर, यहाँ से आपको समझना है। नेक्स्ट आपका है ये सम ऑफ के लिए हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा करना पड़ेगा। अब अल्फा बीटा आपका क्या होता है, C/A होता है फॉर्मूले से। C क्या है आपका, यानी कांस्टेंट टर्म है, और A क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अल्फा का मान क्या था, -2 था और इसका मान क्या था, 4 था। ये इसकी लेफ्ट साइड है। राइट साइड में C का मान कितना था आपका, -8 मान था ये, और A का मान कितना था, 1 था। तो ये हो गया, इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ, ये हो गया -8, ये हो गया -8, तो -8 -8 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये आपका हो गया वेरीफाइड हो गया। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें मेन जो आपको ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखना है आपको कि इसके फैक्टर कैसे करने हैं। आपने 8th क्लास में 9th क्लास में आपने अच्छे से आपके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसके फैक्टर कैसे करते हैं आप अच्छे से आपने पढ़े हुए हैं। इसी प्रकार इसका जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसका मैं फैक्टर कर देता हूँ, वेरीफाई आप कर लेना। 4s² -4s + 1। अब इसके आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर इनका मल्टीप्लाई बाहर का यानी A और C का, और इसके बराबर 4। तो मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर भी 4 आना चाहिए। तो आप कर दो इसको 4s²। तो इसको कैसे करोगे आप, तो 2 कर दोगे, और s इसके साथ है और माइनस का है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इन दोनों माइनस इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 आपने कॉमन ले लिया, s आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया 2s, और यहाँ पूरा कॉमन आ गया तो क्या बच गया 1। यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 आ रहा है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इसलिए हो गया 2s। ये प्लस और माइनस है तो माइनस आएगा, क्योंकि कॉमन लिया, इसका मतलब डिवाइड करना है माइनस से, तो माइनस हो गया। ब्रैकेट इसका क्या है, सेम है, तो आपको 2s - 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपका 2s बच जाएगा, यहाँ से माइनस बच जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2s - 1 आपने कॉमन लिया तो 2s - 1 बच गया। अब आपको इसको 0 के बराबर रखना है, तो दोनों सेम है, तो 2s - 1 का मान किसके बराबर होगा, 0। तो 2s का मान क्या होगा, 1 को इधर कर दिया, तो s का मान क्या हो गया, 1/2 हो गया। इधर वाले का भी 1/2 हो गया s का मान, तो इसका मतलब जीरोस कौन कौन से हो गए, 1/2 और 1/2। इसका मतलब अल्फा का मान आपका 1/2 आया, और बीटा का मान भी आपका क्या आया, 1/2 आया। अब आपको वेरिफिकेशन करना है सम ऑफ, तो इसका मतलब आप सम ऑफ के लिए करना है तो अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए, इसका मान यहाँ रख दीजिए, और इसका मान क्या होता है -b/a। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके बाकी पार्ट आप कर सकते हो, कोई भी पार्ट में यदि प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपको देख लीजिए क्या है सेकंड क्वेश्चन आपका। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 रेस्पेक्टिवली। यानी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ज्ञात करना है, और आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जीरोज़ निकालने थे और उनका रिलेशन ज्ञात करना था। इसमें उसका उल्टा पूछ लिया, आपको जीरोज़ दे रखे हैं, मतलब आपको 2 दे रखे हैं, एक तो सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं जीरोज़ के। तो आपको सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं, यानी पहला आपका सम है, दूसरा आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो इनकी सहायता से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको यानी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी सम ऑफ,
फर्स्ट आपको मान क्या दे रखा था, यानी एक दे रखा था सम, एक प्रोडक्ट दे रखा था। तो सम आपका हो गया, सम का मतलब अपन ने जीरोस मान लिए पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा, तो आपको क्या लिखना है, लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। आपने मान लिया। अब आपको इनका दे रखा है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, तो ये आपका मान फर्स्ट मान था तो वो ये था, और सेकंड मान आपका जो था वो था आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। ये मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, यानी आपको वो इक्वेशन बनानी है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स लेना है। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए, तो आप ये लिखोगे इसके लिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स के लिए, तो आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या लिखना है पॉलिनोमियल्स के लिए, तो आपको लिखना है देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, ये आपको फॉर्मूला याद करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये आपका जो रिलेशन दे रखा है अल्फा बीटा का और अल्फा का, यदि आपको इससे पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है। अब देख लो x² का तो x² ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 है, माइनस के फॉर्मूला था, x को x लिख दिया। अल्फा बीटा ये क्या है प्लस में है, लेकिन यहाँ माइनस क्या है तो इसलिए क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसको और भी आगे आपको हल करना है तो आपको इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या है 1 का एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो एलसीएम आएगा यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से, तो ये हो गया 4x², और ये 4 से 4 कट गया। तो इस प्रकार से आपका क्या बचा, यानी पहले में तो आपका इंटू हो गया 4x² माइनस 1/4 से ये 4 कट गया तो x बच गया, और इधर ये हो गया 4। इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल्स आपका निकल गया। तो बाकी क्वेश्चन भी आपको इसी फॉर्मूले में, वो फार्मूले एक बार दोबारा देख लीजिए। पॉलिनोमियल्स का फार्मूला है यानी x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस फॉर्मूले में मान रखने पर आपका क्या आ जाएगा, वो पॉलिनोमियल्स आ जाएगा। तो इसके बाकी पार्ट भी आपको ऐसे ही करने हैं। ओके, थैंक यू।